Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some more word problems. आज और वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टूडेंट. प्रीवियस वीडियो में हमने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला केस देखे थे. इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले. ठीक है, जो टाइप है हमारे पास क्वेश्चन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप सभी को पता है कोई एक फ्रैक्शन अगर हमारे पास है तो उस फ्रैक्शन में एक पार्ट न्यूमरेटर होता है और अपॉन में डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन किस फॉर्म के अंदर होगा, एक साइड तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर. बात समझे, ऊपर न्यूमरेटर एंड नीचे डिनोमिनेटर होगा. ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. कोई भी फ्रैक्शन जो वो इस फॉर्म के अंदर होता है. ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सेट होता है देखिएगा भाई. क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन इट्स डिनोमिनेटर. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से वन मोर, एक ज्यादा है. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से वन ज्यादा है. ठीक है, नाउ इफ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल को उस फ्रैक्शन में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना है, 7/12. देन वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. हमें वो फ्रैक्शन का पता लगाना है कि फ्रैक्शन क्या होगा. तो सिंपल सी बात है, किसी ना किसी को तो x अज्यूम करेंगे हम. ठीक है, और पहली लाइन से क्लियर है कि हम x किसको अज्यूम करने वाले हैं. ठीक है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मान लीजिए मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया और आपने डिनोमिनेटर को x ले लिया तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? आंसर गलत नहीं होगा. ठीक है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं अगर न्यूमरेटर को x लेता हूं तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा. फिर क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो इसका एक मतलब ये भी तो निकलेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कम है. बात समझ आ रही है? तो डजंट मैटर कि आप न्यूमरेटर को x लेते हैं या आप डिनोमिनेटर को x लेते हैं, किसी को भी x आप ले सकते हो. बट जब इक्वेशन बनाए तो लाइंस को क्लियरली अच्छे से रीड आउट कर लें. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर जो है वो एक ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से. तो डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या ले लें, x अज्यूम कर लेते हैं. तो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x. डिनोमिनेटर को हमने क्या ले लिया, x अज्यूम कर लिया. अब अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा एक ज्यादा. उसने बोला ना न्यूमरेटर क्या है, वन मोर, एक ज्यादा है. तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर आएगा हमारे पास, तो जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ज्यादा, मतलब x प्लस 1. बात समझ आई? अगर आप यहां पर न्यूमरेटर को x लेते तो डिनोमिनेटर x माइनस 1 हो जाता. यही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अगर आपने न्यूमरेटर को x लिया है तो फिर कैसे इक्वेशन बनाएंगे, डिनोमिनेटर को x लिया है तो फिर आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, इस चीज का ख्याल रखना है. ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर को x लिया था तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, चलिए भाई. तो अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो फ्रैक्शन क्या बना, तो हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या रेडी हुआ. फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन x. क्लियर है? तो ये तो हो गया क्या, फ्रैक्शन. अब इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा. तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा, दैट मींस x अपॉन x प्लस 1. तो अब हमारे पास फ्रैक्शन भी है और उसका रेसिप्रोकल भी है. अब उसने क्या बोला, इफ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड, अगर रेसिप्रोकल को सब्ट्रैक्ट करें किसमें से, फ्रैक्शन में से, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 अपॉन x. ये है क्या, फ्रैक्शन. इसमें से माइनस कर देंगे किसको, रेसिप्रोकल को. तो रेसिप्रोकल क्या है, x अपॉन x प्लस 1. तो क्वेश्चन में ये लाइन आई थी कि इफ रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, मतलब रेसिप्रोकल को फ्रैक्शन में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा हमारे पास 7/12. तो यहां पे आ जाएगा 7/12. बात समझ में आ गई अच्छे से? इसके बाद अब कुछ भी नहीं है,
इसको बस मुझे सॉल्व करना है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई स्टूडेंट अच्छे से? क्वेश्चन जो है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला है। आप न्यूमरेटर को भी x ले सकते हैं और आप चाहें तो डिनोमिनेटर को भी x ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वह इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आता है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमें फाइंड फ्रैक्शन करना है, मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी है। x+1 अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि हमें फाइनली निकालना क्या है। हमें फाइनली निकालना है फ्रैक्शन, मतलब x+1 अपॉन x। हमें निकालना है x+1 अपॉन x। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। चलिए, तो एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम कितना हो जाएगा? x एंड x+1, तो x+1, ये तो एलसीएम आ गया। तो यहाँ हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर, x+1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा x+1 से x+1 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/12। क्लियर है अच्छे से? चलिए ना, उसको सॉल्व किया हमने अगले स्टेप में। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करोगे तो कितना आएगा? 2x प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस x स्क्वायर होल अपॉन x को अंदर मल्टीप्लाई किया, देन x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 7/12। नाउ x स्क्वायर and x स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। Now we are left with 2x plus 1 upon x square plus x is equals to 7/12। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x, ये हो जाएगा 12 2 24 x एंड प्लस 12। नाउ 7x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 24 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 7x माइनस 24x एंड माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, बचा कितना हमारे पास? 7x स्क्वायर, माइनस करेंगे साइन नेगेटिव का आएगा। क्लियर है अच्छे से? तो 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 उधर से और 3 इधर से, 17x एंड माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसमें लगा दूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं। x इज इक्वल्स टू माइनस b, मतलब कि माइनस 17, तो माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब कि माइनस 17 स्क्वायर, माइनस 17 स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है? 7 एंड c कितना है? माइनस 12, c इज माइनस 12 whole upon 2a, that means 2 into 7. Now x is equals to positive 17 plus minus 17 square is 289, तो यहाँ आ जाएगा 289, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 is 28 and 12, 12 8 is 96 and 9 12 is 24, 24 और 9 33, तो 336 अपॉन 2 7 is 40। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, सॉल्व किया इसको। x is equals to 17 प्लस माइनस, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 15 5 3 8 11 2 3 और 3 6 होल अपॉन 14। ठीक है भाई। नाउ 625 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25, तो यहाँ आ जाएगा x is equals to प्लस 17 प्लस माइनस 25 होल अपॉन 14। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। चलिए, तो एक बार पॉजिटिव साइन पिक करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन पिक करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 17 plus 25 upon 14, now that is 42 upon 14, 14 1 14 3 then x is equals to 3। एक वैल्यू तो 3 आई है। अब नेगेटिव साइन पिक करते हैं। टेकिंग नेगेटिव साइन, चलिए भाई, तो ये हो जाएगा x is equals to 17 minus 25 whole upon
14। नाउ x इज इक्वल टू साइन माइनस का आएगा, ठीक है, तो 8 बचेगा, 8 अपॉन 14। अब इसको आप काटना चाहो तो 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 2 7 जा, दैट मींस -4 अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी आई, -4 अपॉन 7 एंड x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 7 इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जनरली जो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जनरली क्लास 10th के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम पॉजिटिव फ्रैक्शन कंसीडर करके चलते हैं। कौन सा फ्रैक्शन लेना होता है? पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इस नेगेटिव वाली वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि भाई नेगेटिव भी फ्रैक्शन हो सकता है, तो हमें पॉजिटिव कंसीडर करके चलना होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो वी हैव x इज इक्वल्स टू 3 ओनली। हमारे पास x कितना आ गया? 3। क्या यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे? नहीं, हमें फाइनली निकालना क्या है? फ्रैक्शन निकालना है। फाइनली क्या फाइंड करना था कि फ्रैक्शन क्या है, तो हम फाइनल आंसर देंगे हमारा कि जो फ्रैक्शन है, सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 आएगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, दैट इज 4 अपॉन 3। तो 4 अपॉन 3 इज आवर फाइनल आंसर। द फ्रैक्शन इज 4 अपॉन 3। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज दिस, अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, 2 मोर है। If 3 is added to both numerator and denominator, अगर 3 को ऐड कर दें किसमें? न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा? तो ये होगा डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 1 अपॉन 18। तो नए फ्रैक्शन का और पुराने फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 18। देन अगेन वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो आप किसी को भी x ले लो, या तो न्यूमरेटर को ले लो या डिनोमिनेटर को ले लो, ठीक है। बट बेस्ट क्या रहेगा, अच्छा क्या रहेगा? उसने बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है नहीं पता, तो न्यूमरेटर को हम क्या अज्यूम कर लें? x अज्यूम कर लें। जैसे इसको x अज्यूम करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 ज्यादा, मतलब x प्लस 2। तो बेस्ट क्या है कि अपन न्यूमरेटर को x अज्यूम करें। तो लेट द numerator of fraction be x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? then denominator is equals to x plus 2। क्लियर है अच्छे से? अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन जो आएगा हमारे पास, फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मींस x अपॉन x प्लस 2। बात समझ में आई? ये तो क्या है? फ्रैक्शन है हमारा, जो क्या बना? x अपॉन x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, यहां तक, सिर्फ यहां तक की लाइन खत्म हो गई है, पहली लाइन से हमने यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब आगे क्या आया? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 को ऐड कर दें, 3 अगर ऐड कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम यहां लिखेंगे व्हेन 3 is added to the numerator and denominator, then fraction becomes, then fraction या new fraction लिखते हैं, then new fraction, तो नया फ्रैक्शन बन जाएगा ना भाई, तो new fraction, then new fraction is, न्यूमरेटर क्या है? x, डिनोमिनेटर कौन है? x प्लस 2। क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। क्वेश्चन में बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो प्लस 3 यहां भी करेंगे और प्लस 3 यहां भी कर देंगे, तो कितना मिलेगा? x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। बात समझ में आई? तो यहां तक की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आगे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका? डिफरेंस द न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। भाई ये तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है,
और जो नया फ्रैक्शन है वो ये वाला है, न्यू फ्रैक्शन। तो नए फ्रैक्शन का और ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 1/18। याद रखना पहले वर्ड न्यू आया है, ठीक है, न्यू देन ओरिजिनल, ठीक है। तो आप इसमें से किसको माइनस करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3 ये नया वाला है हमारे पास, माइनस पुराना वाला कौन है, ओरिजिनल, x प्लस 2। तो नया वाला फ्रैक्शन माइनस ओल्ड वाला, मतलब जो ओरिजिनल वाला जो फ्रैक्शन है, उनका डिफरेंस कितना होगा, 1/18। क्लियर है अच्छे से। अब कुछ नहीं बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा भाई ध्यान से, अगेन फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। कौन सा फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन निकालना है, ये वाला फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मैं साइड में लिख देता हूं कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, दैट मींस x/x प्लस 2। ये हमें फाइनली फाइंड करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना आएगा, दोनों प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट आ जाएंगे एलसीएम में। तो x प्लस 5 एंड x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 1/18 है। चलिए भाई x प्लस 5 से x प्लस 5 चला जाएगा, देन इधर आएगा x प्लस 2 और मल्टीप्लाइड x प्लस 3, देन माइनस x प्लस 2 से x प्लस 2 चला जाएगा, x प्लस 5 और इनटू x, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर देन प्लस 3x देन प्लस 2x देन प्लस 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, याद रखना बाहर कौन है, माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 5x होल अपॉन, इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x देन प्लस 5x देन प्लस 10, ठीक है भाई। x स्क्वायर प्लस 2x 5x एंड 10 इज इक्वल्स टू 1/18। नाउ सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर 3 प्लस 2 5x माइनस 5x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5x से 5x गेट्स कैंसिल। अच्छा x स्क्वायर से x स्क्वायर भी चला जाएगा तो x स्क्वायर भी नहीं बचेगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर कौन बचा, 6 और अपॉन में कौन है, x स्क्वायर 2 प्लस 5 7x प्लस 10 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 18 6 108। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर प्लस 7x, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी हो चुकी है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो सॉल्व मैं इधर करवा देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले फॉर्मूला आप शो करेंगे फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं अप्लाई कर रहा हूं सीधा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b, दैट मींस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 98 होल अपॉन 2a। क्लियर है। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस, ठीक है, वैल्यूज चेक कर ले एक बार। माइनस का है 98, यस माइनस 98 है। नाउ अंडर रूट 7 स्क्वायर इज 49 माइनस एंड माइनस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 8 32, तो 2 3 4 9 36 और 3 39 होल अपॉन 2। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस, स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 एंड 1 एंड 4 44 441 अपॉन 2। क्लियर है अच्छे से ना। 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21, ये 21 का स्क्वायर होता है 441। और अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करके पैरिंग करें, जैसे ही पैरिंग करेंगे तो पैरिंग हो जाएगी,
ठीक है, और जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू, या मैं करके बताऊं, चलिए भाई देखिएगा इधर 441 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 2 3 7 जा, ठीक है। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 3 9 जा, ठीक है। अब 7 से चला जाएगा, 7 7 जा 7, तो पैरिंग करेंगे, पैरिंग हो गई, तो इधर से 3 मिलेगा, इधर से 7 मिलेगा, तो 3 7 जा 21, तो ये 21 का स्क्वायर ही होता है, होल अपॉन 2। चलिए भाई अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पहले पॉजिटिव साइन पिक कर रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव साइन लेके देखते हैं क्या होता है। चलिए पॉजिटिव साइन लेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, then x is equals to -7 plus 21 whole upon 2। 21 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16, तो 14 अपॉन 2, ठीक है भाई, तो 7 आ जाएगा। नाउ x इज इक्वल्स टू कितना मिला, 7 मिला। क्लियर है अच्छे से, 7 बचेगा ना, तो 20 20 में से 7 तो सही है। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 21 अपॉन 2, नाउ व्हिच इज -28 अपॉन 2 व्हिच इज -14, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिला, -14, और माइनस वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, अगेन फ्रैक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगेन एलिमिनेट हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 7। फ्रैक्शन क्या होगा, ये था हमारा फ्रैक्शन, फाइनली हमें ये फाइंड करना था। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 2 दैट इज 7 अपॉन 9। 7 रखोगे, 7 प्लस 2 9, तो 7 अपॉन 9 इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है अच्छे से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। Now student, the next word problem is this: the numerator of a fraction is 2 less than the denominator। यहां से क्लियर हो जाता है कि हम किसको x अज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। उसने बोला कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है, तो डिनोमिनेटर क्या है नहीं पता, तो डिनोमिनेटर को हम x अज्यूम कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहें तो न्यूमरेटर को भी x अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को x अज्यूम करोगे तो डिनोमिनेटर जो है वो +2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट मैं डिनोमिनेटर को x अज्यूम कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन हमारा, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। डिनोमिनेटर हमने x ले लिया, देन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देन न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x माइनस 2। जो न्यूमरेटर है वो 2 कम है डिनोमिनेटर से, तो अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा फ्रैक्शन क्या बना, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा न्यूमरेटर x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मींस दिस, ठीक है। तो पहली लाइन हमने पढ़ी और पहली लाइन पढ़ के हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ द सम of the fraction and its reciprocal। सम किसका सम, फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल का। तो हमारे पास फ्रैक्शन तो है, रेसिप्रोकल नहीं है, तो रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं पहले। तो इसी का जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल वो इसी का उल्टा हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 2। नाउ वी हैव फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, बोथ, दोनों है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाएगा दोनों का सम, दैट मींस x माइनस 2 अपॉन x प्लस x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, क्या है दोनों का सम, 2 4 अपॉन 63, 2 4 अपॉन 63, ठीक है। अगेन एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। एक स्टेप और लिख देता हूं इधर, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2, देन यहां हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा x स्क्वायर। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 63 2 जा 126, 126 प्लस 4 130, 130 अपॉन
63। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करेंगे तो 4x आएगा प्लस b स्क्वायर दैट मींस 4। ठीक है, होल स्क्वायर खोल लिया इसका, a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ प्लस x स्क्वायर अगेन, प्लस x स्क्वायर होल अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 63। नाउ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर 2x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, माइनस 4x प्लस 4 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 63। अब स्टूडेंट यहां तक पहुंचने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इजी एक चीज और है। क्या? अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं, क्या कॉमन ले लें हम, 2 कॉमन ले लें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये 2 कॉमन आ गया, यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा प्लस 2 होल अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x 130 अपॉन 63। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो जैसे ही इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 130 कट आउट हो जाएगा, तो हम यहीं पे काट देते हैं, 2 1 जा और 2 से इधर 130 कट आउट हो जाएगा, 2 6 जा एंड 2 5 जा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 63। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। याद रखिएगा अगेन आपको फ्रैक्शन निकालना है, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है ना, मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, और जब इक्वेशन आ जाएगी आपके पास उसके बाद x की 2 वैल्यूज आएंगी, अगर कोई नेगेटिव आती है तो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर x की वैल्यू यहां रखेंगे एंड यू विल गेट अ फ्रैक्शन। तो देखते हैं, मैं इक्वेशन बना के मैं आपको देता हूं इसकी इक्वेशन। ना इधर हो जाएगा x स्क्वायर, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 63x स्क्वायर माइनस 63 2 जा 126 126x 63 2 जा 126 is equals to 65x square and 65 2s are 130 minus 130x। ठीक है भाई, अब देखिए इधर 63 इधर x स्क्वायर है और इधर 65 है, तो बेस्ट रहेगा कि इन वैल्यूज को उठाकर इधर ले आए। ठीक है, आप उधर भी लेके जा सकते हो, बट इसको उधर लेके जाओगे तो x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और बेस्ट क्या रहता है x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रहे। तो मैं इन सबको उठाकर उधर लेके जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी कौन है, 65x स्क्वायर है, ये 63 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 130x है, ये 126 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 126x, और प्लस का 126 उधर जाके माइनस 126 हो जाएगा। नाउ 65 माइनस 63 इज 2x स्क्वायर, 130 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा 4x, और यहां हो जाएगा माइनस 126। अब इक्वल टू में 0 यहां पे लिखे या यहां पे लिखे, एक ही बात है। अगेन इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 2, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है, और फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करोगे बहुत फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आज हमने देखी, किस टाइप की थी वर्ड प्रॉब्लम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे 2 डिजिट नंबर पर, जो वर्ड प्रॉब्लम है जो 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड रहती हैं, उस पे बात करेंगे स्टूडेंट, एंड आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच।